परम आदरणीय श्रोताओं, सबसे पहले आप सभी को मीठी मीठी प्रातः समय के लिए सुप्रभात। मैं मीनाक्षी आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, जो हमारे देश के भविष्य संवारेंगे। वैसे तो सभी जानते हैं कि 14 नवंबर को क्या होता है। जी हाँ, बाल दिवस, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी होता है और उसी दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार और स्नेह करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर बच्चों को बहुत महत्व दिया और वो उनसे बात करना भी बहुत पसंद करते थे। वे हमेशा बच्चों से घिरे रहना पसंद करते थे। वैसे तो बाल दिवस को सबसे पहले 20 नवंबर साल 1956 को मनाया गया था, परंतु बाद में इसे 14 नवंबर को मनाया जाने लगा। इस दिन स्कूलों और शिक्षण संस्थानों पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्यार से बच्चे चाचा कहकर पुकारते थे। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के प्रति काफी कार्य किए। वे गरीब एवं बाल श्रमिक बच्चों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार देने का प्रयास किया। नेहरू जी बच्चों से बहुत लगाव रखते थे तथा उनके अच्छे विकास के लिए सदैव प्रयास करते रहते थे। उनकी इसी भावना को ध्यान में रखते हुए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस भारत में एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिक्षण संस्थानों में बच्चों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जैसे नृत्य, संगीत, नाट्य एवं भाषण तथा बच्चों को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए सम्मानित भी किया जाता है। इस दिन को भारत के हर एक राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाल दिवस के दिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों का हमारे जीवन में क्या भाग होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। प्रत्येक बच्चों से एक सुनहरे भविष्य की कल्पना की जा सकती है। बच्चे ही भविष्य निर्धारित करते हैं। एक पौधा जैसे धीरे धीरे बड़ा होकर एक बड़े पेड़ में बदल जाता है, ठीक उसी तरह ही बच्चे भी बड़े होकर अपने कर्तव्यों पर खड़ा उतरकर अपने माता पिता, अपने संस्कारों का नाम रोशन करते हैं। बच्चे उस माटी की तरह होते हैं जिस माटी को पहले खेत से लेकर एक वर्तमान में तब्दील किया जाता है। माटी को पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जब उसका आकार एक वर्तमान में बदल जाता है तो उसकी कीमत बदल जाती है। खेत की माटी से किसी के आंगन की शोभा बन जाता है। बस बच्चों का जीवन भी कुछ इसी ही तरह का होता है। बाल दिवस का महत्व बहुत मायने रखता है। बाल दिवस दरअसल मनाया ही इसलिए जाता है कि हम सभी लोग बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक हो। बाल दिवस हमें ये बताने के लिए होता है कि आज के बच्चे कल के महान लोग बन सकते हैं, जिसके लिए उनके भविष्य को सोचकर नए फैसले लिए जाए। जिस तरह एक बुजुर्ग को लाठी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह भारत को भी नए जोश और नई ताकत की जरूरत पड़ती रहती है। बाल दिवस कई देशों में अलग अलग तिथियों को मनाई जाती है। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए ढेर सारे नियम व कई सेवाएं उपलब्ध करवाई थी। जिस तरह एक महान योद्धा अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार भारत का एक एक बच्चा अपने देश की आन की रक्षा करेंगे। बाल दिवस के रूप में मनाया जाने वाला बच्चों का यह खास दिन देश के सभी बच्चों के लिए विशेष है। बच्चों का मन पवित्र और सच्चा होता है। हम कहते भी हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं।
कोई बच्चा जब अपने जीवन की कच्ची उम्र में होता है तो उसे हम जैसा समझाते हैं वो वैसा ही समझता है। हर माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों की खुशी के लिए वो अपने दुख को भूल जाते हैं। एक शिक्षक के लिए उसके छात्र ही उसके अपने बच्चों की तरह होते हैं, जिन्हें वो अच्छी शिक्षा देकर जीवन के सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। मगर हमारे देश में आज भी न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं और सही मार्ग से भटके हुए हैं। हमें ऐसे बच्चों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को बच्चों को शिक्षित के प्रति जागरूक करना है, खासकर ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक हैं। सभी माँ पिता को अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति लगाव रखना चाहिए। सभी शिक्षकों को भी गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना चाहिए। देश में बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कई सारी योजनाएं बनाई गई है। बच्चों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाना देश की मुख्य प्राथमिकता होना चाहिए। बच्चे पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बने, यही बाल दिवस मनाने का उद्देश्य है। बाल दिवस का महत्व बहुत ही बड़ा और गहरा होता है। इसके महत्व को हम बाल विकास से जोड़कर देख सकते हैं और बाल विकास को हम देश के विकास से भी जोड़ सकते हैं। बाल दिवस का महत्व बताना है कि हमें बच्चों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों के बच्चों को और उन बच्चों को जो अनाथ होते हैं उसी तरह से समझाया और प्यार करना चाहिए जिस तरह हम अपने बच्चों को समझाते और प्यार करते हैं। बच्चों का मन बहुत ही चंचल और कोमल होता है। हमारे द्वारा की गई कोई भी छोटी से छोटी बात उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों के सामने कुछ भी ऐसा ना बोले या करे जो उनके आने वाले भविष्य को प्रभावित करे। हमें बच्चों को दिए जाने वाले ज्ञान और संस्कारों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बच्चों का सही विकास ही हमारे देश की सही विकास होगा। बाल दिवस के अवसर है जो बच्चों के साथ फिर से बच्चा बनने का और उन्हें प्यार करने का। हमें बच्चों को समझाने के साथ साथ उन्हें समझाना भी आवश्यक है। बच्चे बगीचे की कलियों की तरह है और उनका ध्यान से और प्यार से लालन पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि वे देश के भविष्य और कल के अच्छे नागरिक होंगे। जैसे एक पौधा को अच्छे खाद की जरूरत होती है, वैसे ही एक बच्चे को अच्छे संस्कार की आवश्यकता होती है। अगर हम उनमें अच्छे संस्कार डालेंगे तो वे अच्छे एवं जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। मिले हाथ से हाथ तो मिलकर दृढ़ ताकत बन जाते हैं। बड़े बड़े दुश्मन तक इसके आगे ठहर न पाते हैं। ईंट से ईंट जुड़ी तो कई मंजिल का घर बन जाता। उंगली का मुट्ठी बन जाना किसे समझना आता। मधुमक्खी के झुंड बड़े शैतानों को डस लेते। तिनको वाली रस्सी से शेरों को भी क्या कस देते। जाति धर्म वर्गों का बांटना रहा देश को घातक। मिलकर रहने का फिर भी कुछ मोल न समझा अब तक। रहना हो तो रहो देश में, रहना हो तो रहो देश में। हिंदुस्तानी बनकर एक देश है एक वतन है, कहो सभी से तनकर। हमारे देश के बच्चे अपने देश को बहुत आगे ले जाएंगे। इसी आशा के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और हाँ, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं मीनाक्षी आज आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।